बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन मीडियन मोड की, यानी कि जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है। ठीक है ना। तो जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसके 3 मेथड होते हैं, तो मीन मीडियन मोड की, और इस वीडियो में हम आज यही बात करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, ताकि जो है मीन मीडियन मोड की सही जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है। और हम कुछ सवाल लेके भी देखेंगे कि कैसे जो है मीन मीडियन मोड को जो है निकाला जाता है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आप ध्यान रखो। तो जो हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं उसके बेटा 3 मेथड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले है मीन, इसके बाद है मीडियन, और तीसरा है आपको मोड। ठीक है। मीन को हम हिंदी में बोलते हैं माध्य, और मीडियन को हम बोलते हैं माध्यिका, और मोड को हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। तो देखो, मीन जो है आपका, इसको हमने कह दिया माध्य, ये माध्यिका है, और ये है बहुलक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ लें। तो हम एक एक मेथड को जो है ना लेके जो है आपको उसको पूरा हम बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन को भी लेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम बेटा करेंगे मीन की। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीन कि मीन क्या होता है। आप समझो इसको। जैसे कि मान लो हम कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, चलो मैंने ले लिया 2 3 4 5 6, ये मैंने कोई ऑब्जर्वेशन ले ली। ठीक है। अब इसमें देखो आप क्या है कि मीन है क्या। आप क्या करोगे, 2 नंबर इधर से हटा दो, 2 नंबर आप इधर से हटा दो, ये बीच का जो नंबर है इसी को हम कहते हैं मीन। ठीक है। तो ये आपको समझना है इस तरह। अब यानी कि जो बीच का नंबर होता है, तो मीन एक्चुअली क्या होता है, एक तरह की एवरेज होती है। ठीक है ना। तो लोवेस्ट से लेकर यानी कि हाईएस्ट वैल्यू तक का जो मिडल वैल्यू होती है उसी को हम मीन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो आप, जैसे कि मैंने ये ऑब्जर्वेशन आपको कही, तो आप इसको समझना कि देखो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, x5 है, और अगर मान लो और भी ज़्यादा आपके पास नंबर होते इस तरह से, तो ये हो जाता आपका xn। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे मीन के फॉर्मूले की। तो मैंने कहा बेटा मीन, वैसे तो मीन का फॉर्मूला देखो आप क्या है, आप लिखोगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो आप, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं मीन को यदि मैं सिंबॉलिक में लिखूं तो बेटा एक्स की बार इस तरह से लिखोगे आप। ठीक है ना। और इसी तरीके से देखो, मैंने कहा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो मैंने कहा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और यदि मान लो और भी ज़्यादा नंबर होते तो इस तरह से डॉट डॉट करके xn तक जाता ये। ठीक है। और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारा n मान लो ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा ये मीन क्या बन जाता, आपको पता ही है, सिग्मा xi देखो ये, और ये हमारा n हो जाता इस तरह से। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता। तो आपको देखो मीन का फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने आपको। ठीक है। और इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने ये बताया, देखो ये ऐसे लगाओगे आप x की बार सिग्मा, आप देखो क्या है, वो आगे हम बताएंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ fi xi और सिग्मा fi। एक ये फॉर्मूला भी होता है मीन का। तो सबसे पहले ना हम बेसिक फॉर्मूले की बात करेंगे। देखो मीन यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम इस तरीके से इसको समझ के देखेंगे सबसे पहले। ठीक है ना। हम सबसे पहले ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 3 4 5 6 ये हमारे पे ऑब्जर्वेशन है, और हमें इसका मीन निकालना है। तो देखो मीन इज इक्वल टू, अब आपको पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन को आप प्लस कर दोगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन में, अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, देखो 1
2 3 4 5 5 है। अब आप इस ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दो, तो देखो 2 और 3 5 4 9 5 14 6 20 और अपॉन में 5 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो आप, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, तो देखो आपका मीन आ गया ये 4, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप इसको मीन को निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हम कुछ सवाल को लेके देखेंगे कि मीन को हम और कैसे कैसे निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम मीन को अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों में हम देखेंगे सवालों को लेके, ठीक है, और वो सारी बात बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। यदि मैंने कहा कि बेटा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मान लो ये सवाल है, आपको पहले 5 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। तो आपको ये तो पता ही है, अगर हम कहें बेटा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो आपको पता है, काउंटिंग नंबर लिख दो आप 1 2 3 4 5। अब यदि हमने कहा कि इसका मीन निकालो, तो मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपको सीधा इस तरह से लिख देना, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको प्लस करो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लो कितनी है, 5 है। अब आप इसको प्लस करो जरा इन ऑब्जर्वेशन को, 5 और 4 9 3 12 2 14 और 1 15, यानी कि 15 अपॉन में 5। तो आपने किया 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो इसका मीन आपका निकल गया 3, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो बेटा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो। हमने कहा फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। चलो ये हमने एक सवाल ले लिया, हमने कहा कि मीन निकालो पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 के, ठीक है, यानी कि 3 के पहले 5 मल्टीपल्स के हमें मीन निकालना है। तो हमने सबसे पहले लिखा कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर। अब सबसे पहले तो ये देखो आप कि 3 के पहले 5 मल्टीपल्स आप बताओ कौन कौन से हैं। तो यानी मल्टीपल्स का मतलब गुणनफल, तो यानी कि 3 की टेबल 5 तक पढ़ दो आप। तो देखो 3 एकम 3 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंजे 15, तो ये पहले 5 मल्टीपल्स 3 के हो गए। अब मीन निकालना है आपको, तो मीन आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल तो यानी कि 3 + 6 + 9 + 12 + 15 और अपॉन में 5। तो अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। अब इसको यदि आप प्लस करोगे तो 15 12 9 6 3, तो करो जरा 5 2 7 9 7 16 6 22 3 25 और ये हो गया 2 2 4, तो ये आपका आ गया 45 अपॉन में 5। तो इसको आपने डिवाइड किया 5 1 जा 5 5 9 जा 45, तो देखो 9 आपका जो है इसका मीन आपका इस तरह से निकल गया। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेके देखेंगे और मीन फाइंड करके देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बेटा मीन के देखो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको 2 4 एग्जाम्पल लेके जो है हम उनको करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा एक बार। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, ये क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ 7 9 11 x एंड 15 इज 12। अब देखो इस ऑब्जर्वेशन का आपको मीन दे रखा है 12, हमें वैल्यू निकालनी है x की, ये देख रहे हो आप यहाँ पर। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको मीन पहले ही दे रखा है, मीन का फार्मूला आपको पता ही है। देखो मीन जैसा कि मैंने बताया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब आप देखो मीन हमें दे ही रखा है 12, लिख दो आप। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो इन ऑब्जर्वेशन को आप प्लस कर दो, 7 + 9 + 11 + x अपॉन में अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितनी है x है और ये 15 भी है बेटा, यहाँ पर 15 भी लगा दो। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 आपने यहाँ लिख दिया।
अब आप देखो 12 और ये 5, ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनको आप प्लस करके यहाँ पर, चलो हमने यहाँ लिख दिया, चलो पहले 7 + 9 + 11 प्लस x प्लस में 15। अब ये देखो 12 5 जाइए तो हो गया आपका 60। अब जरा इनको प्लस कर लेते हैं हम, तो देखो कितना हुआ आपका 15 11 9 7। इनको आपने प्लस कर दिया, 9 और 1 10 5 15 और 7 22 2 और ये हो गया 4। तो देखो बेटा ये हो गया x प्लस में 42। देखो नंबर नंबर प्लस कर दिए तो x प्लस में 42 हो गया आपका। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो 60 और ये 42 को यहाँ ले जाओ, -42 = x। तो 6 में से 40 आप करोगे माइनस, तो यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखो आप करो, 10 में से 2 गए 8 और 5 में से 4 गया 1, तो x की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी। तो इस तरह से आप, इस तरह का कोई अगर सवाल आ जाता है तो आप ऐसे x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, आप ये क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 43। अब देखो 20 नंबर का मीन आपको 43 दे रखा है, और यदि 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द नंबर, यदि हर नंबर में से मान लो कि 6 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे न्यू मीन बताओ क्या होगा। ठीक है, न्यू मीन हमें बताना है। अब आपको पता है कि 20 नंबर का मीन आपको दे रखा है, तो सबसे पहले तो देखो आप, मैंने कहा सॉल्व में, जैसे मैंने कहा मान लो x1 x2 x3 ऐसे डॉट डॉट करके x20 तक आपको जो है, और यहाँ पर 20 यानी कि 20 नंबर है ना, तो इस तरह से लिख दिया। उसका मीन दे रखा है मेरे को 43, यही बात कह रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, x1 + x2 + x3 डॉट डॉट करो x20 तक, यानी कि इस ऑब्जर्वेशन का सम क्या हुआ 43 इंटू में 20 करोगे आप, तो ये आपका कितना हो जाएगा, करो जरा एक बार, 43 2 जा 3 2 जा 6 4 2 जा 8, तो ये आपका हो जाएगा 860। ये इसका सम हो गया। अब क्या कह रहा है, इस कंडीशन को समझो, यदि 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, तो कहने का मतलब यह है कि मैंने कहा x में से भी 6 घटाओगे, x2 में से भी 6 घटाओगे, x3 में से भी 6 घटाओगे, ऐसे चलते चलते आप x20 में से भी 6 माइनस करोगे आप, यही बात हुई। तो इस हमने माइनस किया, तो 6 माइनस करने के बाद देखो क्या है कि अब हमारा न्यू मीन, अब अगर मान के चलो इस तरह से मैंने माइनस किया सारा 6, तो देखो x प्लस x2 x3 ऐसे डॉट डॉट डालो x20 तक। अगर मान लो इस तरह से मैंने 6 माइनस कर दिया 20 नंबरों में से, इस तरह से, ठीक है, 20 नंबरों में से, तो अगर मान लो 20 नंबर है, तो मेरा जो है न्यू मीन क्या होगा, तो आप समझो पहले इसको। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, देखो ये जो ऑब्जर्वेशन है आपकी, ये तो हमारी है 860, ठीक है, और इसके बाद ये देखो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 × 20, तो ये हमारा आ जाएगा 120 आ जाएगा इस ऑब्जर्वेशन। और ये देखो आपका दे रखा है यहाँ पर, इसको हमने किया, तो कहने का मतलब ये है कि ये 20 आ गया। अब 860 जो है, 860 में से 120 को यदि आप माइनस करो, तो ये हो गया 740, और आप 2 से 20 से इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, अब इसको काट दो, 2 6 से 2 7 14, तो 37 जो है वो आपका न्यू मीन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप, द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स वाज टू बी फाउंड टू बी 39। अब देखो क्या है कि हमें 50 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स दे रखा है 39, बाद में हमें पता चला कि हमने जो है 43 जो मार्क्स था यानी स्कोर, उसको गलती से 23 पढ़ लिया। ठीक है, करेक्ट था हमारा 43, लेकिन गलती से हमने जो ऑब्जर्वेशन 23 पढ़ ली। तो हमें बताना है कि न्यू यानी कि करेक्ट मीन क्या है, आपको ये समझना है। तो देखो सॉल्व जब करोगे आप, तो सबसे पहले तो हमने बोला कि मीन
मार्क्स स्कोर्ड बाई 50 स्टूडेंट्स। तो कितना है 50 स्टूडेंट का मीन मार्क्स हमारा 39। यही तो बात कह रहा है ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मीन क्या हुआ फिर हमारा ऐसे करके, तो मीन हुआ इनकरेक्ट सम है ना, क्योंकि हमने गलती से पढ़ा है। तो इनकरेक्ट, तो सम ऑफ मार्क्स बाई 50 स्टूडेंट्स अपॉन में कितने स्टूडेंट हैं 50। तो मीन क्या था हमारा उसका, यानी कि ये जो मीन है, अगर इसकी जगह मैं लिख दूंगा 39, मान लो इसकी जगह लिख दिया मैंने, इसको रब करके 39, तो हमारा इनकरेक्ट सम ऑफ मार्क्स क्या हुआ, तो यहां पर मैंने लिख दिया इनकरेक्ट सम ऑफ मार्क्स बाई 50 स्टूडेंट्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जरा एक बार देखते हैं। 45, 4, 5, 15, 4, 19, तो ये आपका आ गया 1950, यानी इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इनकरेक्ट सम आ गया हमारा, कि भाई हमारा जो इनकरेक्ट सम है ना वो 1950 है। ठीक है, तो फिर हमारा करेक्ट सम क्या आएगा, तो हमने बोला तो करेक्ट सम ऑफ मार्क्स, तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनकरेक्ट सम हमारा जो है, इनकरेक्ट सम प्लस करेक्ट मार्क्स और माइनस में इनकरेक्ट मार्क्स को हम घटा देंगे, इनकरेक्ट मार्क्स। तो देखो आप, तो हमारा ये 950 तो इनकरेक्ट है, और जो हमारा करेक्ट मार्क्स था वो था हमारा 43, गलती से जो हमने 23 पढ़ दिया था, तो -23 हम कर देंगे। अब इसको हम करते हैं माइनस, तो ये तो देखो बेटा ये आ गया आपका, और 43 23 को यदि माइनस करोगे तो ये आपका ये हो गया, 20 इसमें प्लस कर दो, तो ये आपका आ गया 1970। ठीक है, तो करेक्ट मीन हमारा क्या होगा, वही चीज देखो, करेक्ट मीन, तो करेक्ट सम हमारा आ गया 1970, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 50। अब ये 0 से 0 आपका कट गया, और 197 को 5 से डिवाइड करो आप, 197 को यदि 5 से डिवाइड करोगे, 15, 4, 5, 39.4, ये आपका करेक्ट मीन इस तरह से निकल जाएगा। तो बेटा इस तरह के सवाल भी आपके आते हैं मीन निकालने के, ठीक है ना। अब हम बात का तो हमने देख लिया, अब हम ग्रुप डाटा वाला देखेंगे कि मीन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि मीन जो है, अब हम ग्रुप डाटा की बात करेंगे, ग्रुप डाटा। ठीक है, अब ग्रुप डाटा में देखेंगे, तो देखो क्या है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलो मान लो मैंने कहा कि ये तो है मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान के चलो ऐसे करके। अब मार्क्स में मैंने लिख दिया चलो 10, 12, चलो यहाँ पर हमने लिख दिया 20 और 25 और 30। ठीक है, इस तरह से मार्क्स आए। अब 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 12 कितने के आए, 20 कितने के आए, 25, 30। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपनी तरफ से लिख देते हैं, चलो 5, 6, 8 और 10, चलो इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमने कहा कि इसका जो है आप मीन निकालो। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपको ये पता होना चाहिए बेटा, देखो ये जो मार्क्स है ना, पहली ऑब्जर्वेशन जो होती है, ये देखो ये XI होती है, और ये जो होती है ये FI होती है आपकी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है ये इसकी, यानी कि मार्क्स जो है कितने कितने बच्चों के आए, तो ये फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमने लिखा, देखो मार्क्स, यहाँ लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो तो इस तरह से जो है ना, हमने एक टेबल बना लेते हैं ऐसे करके। चलो अब ये देखो आप, और देखो मार्क्स हो गया, या यानी कि ये आपका XI हो गया, ये आपका FI हो गया, और इसको हम कहते हैं बेटा FI इंटू XI, यानी कि ये जो है
इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो आप समझो, पहले सबसे पहले मार्क्स लिखा हमने 10, 12, 20, 25, 30, इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये देखो 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 2 मार्क्स, यानी कि 2 बच्चों के, और 12 जो है वो आपके 5, और 20 मार्क्स आपके 6 बच्चों के आए हैं, 25 आपके 8 बच्चों के, और 30 जो है आपके 10 बच्चों के। तो बेटा देखो ये है आपका एफ आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे मीडियन के लिए, ठीक है। ये ग्रुप डाटा की बात करते हैं हम। तो 10 2 जा आप करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 20, और 12 5 जा 12 5 60, 60 हो जाएगा, और इसको करोगे 6 दूनी 12, तो ये आपका 120 हो जाएगा, और 25 अट्ठे यदि आप करोगे तो 100, और यानी कि ये 200 हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप देखो इसको करोगे तो आप ये हो जाएगा आपका 300। अब हम क्या करेंगे, ये जो है एफ आई, इसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सिग्मा एफ आई। अब इसको आप ऐड करो, 10 और 8 18, 6 24, और 5 29 30 31, 31 आपका ये हो जाएगा। और हम इसको कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 500 700, आप चेक कर लो अच्छी तरह से, 3 2 5 और 1 6, 620 और 60, 680 और 2 700। अब हमारा देखो क्या है, अब मैंने कहा मीन निकालना है हमें, तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो बस सीधी सी बात है। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकला आपका 700, और अपॉन में 31। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे 2.5 आपका इस तरह से जो है मीन आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से जो है हम ग्रुप डाटा में मीन को निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ना ये क्लास इंटरवल में भी दे रखा होता है, उसको भी हम एक बार समझा देते हैं। देखो अब इधर दे देते हैं, मान लो कि क्लास इंटरवल दे रखा है बेटा तुम्हें, क्लास इंटरवल, और यहां पर आपको दे दिया है कि चलो हमने दे दिया यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कर देते हैं, चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देते हैं, चलो। अब ये तो आपको दे दिया बेटा 10 से 20, ये हो गए 5, और 20 से 30 आपका दे दिया चलो 8, 30 से 40, और 40 से 50, चलो हम कुछ भी नंबर मान लेते हैं, 6 मान लिया, और इसमें हमने मान लिया 4, इस तरह से। और हमें जो है इसका मीन निकालना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया क्लास इंटरवल, इसी तरह से आपने टेबल बनाई, टेबल हम बना लेते हैं पहले। ये देखो आप, अब हमने जो है सबसे पहले तो बेटा देखो एक क्लास इंटरवल की हमने टेबल बना ली, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिख दिया, यानी कि इसको हम एफ आई बोलेंगे, क्योंकि नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी एफ आई है। अब यहाँ पर क्या है देखो बेटा, कि चलो हमने यहाँ पर लिखा क्लास इंटरवल, देखो पहले 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50 आपका ये है। और ये है आपका 5 8 6 4, ये देखो आप इस तरह से लिखा हमने। अब यहाँ देख रहे हो कि अब ये क्लास वर्क, ये क्लास इंटरवल है आपका, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हम इसको मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू निकाल देंगे। क्या करेंगे हम, इसकी मिड वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि एक्स आई। तो जब हम मिड वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं बेटा, तो जब हमें मिड वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 20 और 10 30, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 15, ठीक है। ऐसे निकाल दो आप, या तो फिर हमने देखा इसको, देखो इस तरह से, इसका आ गया 25, इसका आ गया 35, इसका आ गया 45।
अब इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, fi और xi को, वही चीज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना है। क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू तो हमने निकाल दी, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 15 × 25 = 75 आपका ये हो गया, और 25 × 8 कितना हुआ आपका 200, और 35 6 जाए यानी कि 35, और 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 3 6 3 18, 3 21, यानी कि हो गया आपका 210, और 45 और 4 को मल्टीप्लाई करो आप, तो ये आपका हो गया 180। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो fi है बेटा, ये देखो सिग्मा fi, इसी को ही हमें प्लस करना होता है। ठीक है, तो हम इसको जरा प्लस करते हैं। 8 और 5 13, और 6 19, और 20 3 23, 23 हो गया। और अब हमें इसको प्लस करना है, सिग्मा fi xi को। तो अब हमने इसको प्लस किया 665। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हमने क्या किया, मीन निकाल दिया, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। अब सिग्मा fi xi क्या है आपका 665, और अपॉन में आप करोगे 23, तो इसको जब तो 28.9, तो देखो इसको जब आप करोगे ना, तो इसको डिवाइड, तो 28.9 समथिंग जो है आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस तरह से जो है ना हम मीन को निकाल सकते हैं। तो अनग्रुप डाटा भी आपने देख लिया, और ग्रुप डाटा वाला भी आपने देख लिया। अब हम मीडियन की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे मीडियन की। ठीक है, कि मीडियन को कैसे निकाला जाता है। अब तक तो आपने जो है मीन को देखा ग्रुप डाटा में, और अनग्रुप डाटा में कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब मीडियन की बात करेंगे। तो देखो बेटा, मीडियन जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये है माध्यिका। ठीक है, अब इसके बेटा दो फार्मूले होते हैं, ध्यान रखना। यदि n जो है आपका ओड नंबर में रहेगा, तो मीडियन का फार्मूला आपका हो जाएगा n+2/2, n+1/2। तो ये आपका फार्मूला बनेगा मीडियन का। और यदि n आपका इवन नंबर में रहेगा, तो मीडियन का फार्मूला आपका हो जाएगा 1/2 n+2 प्लस n/2 + 1। ये बेटा आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपके हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम इसको देखेंगे कि कैसे करना है। तो चलो बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कैसे भी। मान लो जैसे कि मैंने कहा, चलो कोई भी एक हमने ऑब्जर्वेशन ले ली। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जब भी ना आप मीडियन निकालोगे, तो आपको क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना होता है। ठीक है, तो जैसे देखो सबसे पहले हमने इसको क्या करा, इसको चलो हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो चलो देखो, पहले 1 आ गया, फिर 2 से बड़ा, फिर इसके बाद 5 है, 8 है, फिर 9 है। अब आप देखो यहाँ पर ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है ये विच इज ओड। ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन है 5, यानी कि देखो 5 ऑब्जर्वेशन है, तो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, ओड नंबर में है ना, तो मीडियन का ये वाला फार्मूला लग जाएगा हमारा। तो हमने कहा मीडियन का हमारा फार्मूला हो जाएगा n+1/2। तो n कितना हमारा 5 + 1/2, तो यानी कि हो गया 6/2। तो यानी कि थर्ड टर्म, तो 3 हमारा मीडियन नहीं बेटा, थर्ड टर्म। अब हमें थर्ड टर्म देखनी कौन सी है, तो 1 2 3, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें से देखना है। तो 5 हमारा मीडियन हो गया। तो इस तरह से ओड नंबर में होगा, तो इस तरह से आपको जो है मीडियन निकालना होता है। ठीक है, अगर मान लो इवन नंबर में है, तो उसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो मैंने कहा 3 8 5 6 और 10 और 2, चलो हमने ये ले लिया मान लो। अब मैंने क्या बोला आपको, जब भी मीडियन निकालना होता है तो हमें ऑब्जर्वेशन को क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। तो चलो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो,
तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो बेटा 2 है, इसके बाद है 3, 3 के बाद 5, 6, 8 और 10। अब हमें देखना है ये कितने ऑब्जर्वेशन है, तो विच इज़ 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 नंबर जो होता है वो इवन होता है बेटा। तो यानी कि हमारा n आ गया 6। तो हमारा इवन नंबर में ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मतलब मीडियन का फार्मूला हमारा ये वाला लगेगा 1/2। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसमें पुट कर देते हैं। चलो n की वैल्यू हमारी 6 है, तो 6/2, 6/2 प्लस 1 हमने पुट कर दिया, तो 1/2। अब हम इसको इधर काट देते हैं, तो ये हो गया हमारा थर्ड टर्म और प्लस 2 3 जा 3 और 1 फोर्थ टर्म। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, तो 1/2। अब थर्ड टर्म को देखोगे कैसे, थर्ड टर्म आप ऑब्जर्वेशन में से देखो, तो थर्ड टर्म कौन सी है, 1 2 3, तो देखो थर्ड टर्म हमारी 5 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। फिर प्लस फोर्थ टर्म कौन सी है, फोर्थ टर्म हमारी 6 है, तो हमने लिख दिया 6। तो हमने 1/2 इंटू में 11, तो यानी कि 11/2 करोगे तो 5.5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये है मीडियन। तो इस तरह से बेटा अगर ओड नंबर में हो तो कैसे मीडियन निकालना है, इवन नंबर में हो तो कैसे मीडियन हमें निकालना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोड की। तो एक बार कोई भी नंबर दे दिया मैंने, चलो इस तरह से दे दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि देखो ध्यान रखना कि जब ना मीडियन और मोड जब हमें निकालना होता है तो डेटा को जो है हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या किया, हमने अरेंज कर दिया, इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। चलो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलो असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। सबसे पहले देखो 1 है, 1 लिख दिया, इसके बाद 2 है, एक 2 और है, चलो ये भी है और ये भी है, चलो यहाँ लिख दिया 2 और 2। इसके बाद देखो क्या है, 3 है और नहीं है, 3 के बाद क्या आएगा, सीधा हमारा 4 आ जाएगा, इसके बाद है 5 और इसके बाद है 8। तो ये हमने सारे जो हैं अरेंज करके लिख दिए। 5 हमारा 2 बार है बेटा, तो ये हमने 5 लिख दिया यहाँ पर, और 8 हमने इस तरह से लिख दिया, अरेंज कर दिया हमने। अब हम देखेंगे मोड में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार नंबर होते हैं वो ही हमारा मोड होता है। तो इसमें देखो आप कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार है, तो इसमें आप देखोगे ये जो 2 है ये 1 2 3 4 यानी कि 4 बार है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इसमें 2 अकर्स मैक्सिमम टाइम्स ऑफ नंबर। देखो आप, यानी कि 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो सो द मोड ऑफ द डाटा इज 2। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सबसे ज़्यादा बार नंबर होगा वही हमारा मोड होगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए। जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो है मेरी आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।